तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, ये चीज़ें फंसी हुई हैं, या तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। पुरानी फीलिंग आपके पास फंसी रहेगी, आपके पास कोई भी नई फीलिंग नहीं आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जिंदगी से अगर प्रॉब्लम्स को निकाल दिया जाए तो ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हों तो भी ये जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी में ये दोनों चीज़ें हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। दोनों चीज़ें कभी ज़्यादा कभी कम हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं। कभी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, कभी गम बढ़ जाते हैं, कभी दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कभी अनबैलेंस होते हैं। उसको अनबैलेंस करने में जहाँ पे कुदरत का या नेचर का किरदार होता है, और कभी उस नेचर को डिस्टर्ब करने में हमारा अपना किरदार होता है। यानी कि हम ना चाहते हुए नेचर को डिस्टर्ब कर लेते हैं और गड़बड़ हो जाती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो इशू मेरे पास आता है वो है रिलेशनशिप। सबसे बड़ा रिलेशनशिप मियाँ और बीवी का, इसके बाद कुछ और। लेकिन डिस्कस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप का होता है। इसलिए होता है कि हम दोनों साथ रहते हैं, और जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पर नज़र रखते हैं। जब हम वो नज़र रखते हैं तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं, और जितना हम मैनिफेस्ट करते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने के लिए ये जो हम नज़र रखते हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। किसने क्या किया, क्या नहीं किया। या समटाइम्स हम एक दूसरे के फ़ोन भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गलत नज़र आए हमें, उस गलत को हम अट्रैक्ट भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता नज़र, और एक दिन नज़र आ जाता है। समझो हम समझते हैं कि हम जीत गए। हम जीते नहीं हैं, हम हार गए। हार इसलिए गए कि आज से आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ शुरू हो गई, और वो गड़बड़ आपने मैनिफेस्ट की, आपने उसके लिए सोचा। जजमेंट एक ख़तरनाक चीज़ है। बाज़ औक़ात आप किसी को जज कर रहे होते हो, बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे होते हो। खुद को नहीं सोचें, आप किसी और फैमिली के लिए सोचें कि इन दोनों के हालात अच्छे नहीं हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ये आप सोचते रहो किसी और के लिए। अब कुदरत भी देख रही है, और कुदरत सोच रही है कि इसको मैं सबक दूं, इसको सिखाऊं कि ये जज क्यों कर रहा है। कोई भी चीज़ जज कर सकते हैं हम, नेगेटिव, वही चीज़ हमारे साथ होगी। मैं यहाँ पे जब फैमिली का सीन आता है कि फैमिली की फीलिंग, ये जज करना ही होता है ना, कि आपकी फैमिली आपको अच्छा जज कर रही है या बुरा। अच्छा कर रही है तो अच्छा अच्छा होगा। मैं वाइब्स कहता हूँ कि आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं, और जब वो आपको नेगेटिव जज कर रही होती है तो नेगेटिव होता है आपके साथ। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जज मत किया करें अपने घर के फ़र्द को भी, और किसी और के फ़र्द को भी, किसी और के घर को भी। जजमेंट का ये तरीकाकार, जजमेंट का ये स्टाइल आपकी ज़िंदगी में वही पेन पैदा करेगा, वही दर्द पैदा करेगा जो आप किसी और में देखना चाहते हो।
वही दर्द आपको होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर आपको फील होगा कि आपने किसी और के लिए जज किया था, ये दर्द होता क्या है। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए कुदरत आपके साथ ऐसा कर रही होती है। अपने घर में भी हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए भी करते हैं और दूसरे को लिए। अच्छा, और फिर इसमें एक और ख़तरनाक चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं गॉसिप, कि यही बात जो आपने फील की, इस पे मोहर लगाने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए, और ज़्यादा ख़राब करने के लिए आप किसी और के साथ डिस्कस करें। और ख़वातीन करती हैं कि वही किस्सा जो उन्होंने देखा, जो इन्होंने सोचा, वो किसी और को मुंतकिल कर देती हैं। फिर समझें कि वो दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो परेशानी आपको मिलेगी मिलेगी, वो परेशानी आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बन गई है। जजमेंटल मत हूँ, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। जितना आप जजमेंटल होंगे, जितना किसी के लिए सोचेंगे, जितना जिस पे शक करेंगे, उतनी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी। ये शक वाली कहानी को ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें। अगर महसूस भी हो रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है, तो इसको इग्नोर करें। जितना इग्नोरेंस होगी आपकी ज़िंदगी में, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। जितना इश्यू के साथ चिपकेंगे, उतनी सूरत हाल ख़राब होगी। ये दर्द आपको फील करना पड़ेगा। और अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं और सोचें कि आपको जो ये दर्द मिला है, क्या कभी आपने ये मैनिफेस्ट किया था? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था? हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपने, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल, मेरे सामने लोग होते हैं, मैं कार्ड्स भी देख रहा होता हूँ, मैं हाथ भी देख रहा होता हूँ, और ये चीज़ लोगों की जो अपीयरेंस है, उनकी शक्ल सूरत, उठना बैठना, और फिर इसके बाद हाथ का शेप, लकीरें, और कुछ लकीरें बता देती हैं कि आप इनसिक्योर हो, शक करते हो, और वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरे सामने अगर कपल आ जाता है, लड़की भी लड़का भी, मैं बगैर हाथ देखे ये बता सकता हूँ कि इनके पास असल प्रॉब्लम क्या है। प्रैक्टिस। और फिर जब वो लोग बताते हैं, मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ कि मेरे से सवाल करो, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। मैं ऐसे नहीं बताता कि आओ बच्ची आपके साथ ये हो गया, वो हो गया। नो, कभी भी नहीं। आपके सवाल का जवाब दूंगा, खामोश हो जाऊंगा। फिर आप सवाल करोगे, फिर जवाब दूंगा, फिर खामोश हो जाऊंगा। लंबी कहानियां, लंबे ड्रामे नहीं करूंगा। उसी में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है और उस गड़बड़ को कैसे दूर किया जा सकता है। और वो गड़बड़ ज़्यादातर ख़वातीन के पास पाई जाती है, औरतों के पास पाई जाती है। वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव होता है होता है होता है। इसको कर्म कहते हैं। एक तरफ से कर्म कहा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ और नाम भी है, मेरे जहन में इसलिए नहीं आ रहा, इस वक्त नहीं आ रहा। तो एक और नाम भी है जिसकी कि आप अगर किसी के लिए सोचोगे तो वो दर्द आप फील करोगे। बाद में गलत सोचोगे तो वो दर्द आपको फील होगा कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो पता चलेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपके अपने घर में आपको नज़र आ जाएगा। और बाज़ औक़ात ये दर्द ब्लड लाइन में भी चलता है, यानी कि औलाद में भी जाता है, और वहाँ पर भी वही फीलिंग आप महसूस करोगे। आपने कभी किसी के लिए ऐसा सोचा था, वही दर्द अब आपकी फैमिली में आपकी औलाद फील कर रही है, वैसा ही दर्द। तो अपने आप को रोक के रखो, अपने आप को अपने तक रहो। ये कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव रहो, लेकिन इस पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। मेरे से जब कोई बात करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तारीफ़ करे, उस तारीफ़ में ये बताए कि मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती, मैं ऐसी नहीं हूँ,
मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं मान सकता। आपने कहीं ना कहीं तो दिल से मैनिफेस्ट किया है, कहीं ना कहीं तो आपने उस बात को अट्रैक्ट किया है, और जब आपने अट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको फेस भी करो। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि ये हम कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को खुद ब खुद डिस्टर्ब करते हैं, हम खुद ब खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप इसको सब चीज़ों को अपनी तरफ नहीं सोचें ज़रा, अब आप इस चीज़ को इस तरफ भी सोचें, अगर आप सही हैं तो दूसरा तो कर रहा है ना, अब उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, उसकी सोच भी हो सकती है, उसकी जजमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब जैसे आमतौर पे मना किया जाता है कि आप अपनी इनकम किसी को नहीं बताओ। ठीक है, खुद जाके किसी को नहीं बताओ, किसी को भी ये ऐलान नहीं करो, लिख के मत लगाओ कि मैं 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मत बताओ। लेकिन बात हो रही है, बातचीत हो रही है, किस्से हो रहे हैं, कहानियाँ हो रही हैं, और कहीं पे उस चीज़ का जिक्र आ जाता है तो छुपाओ भी नहीं, क्योंकि छुपाने से नाशुक्री आएगी, झूठ बोलने से नाशुक्री आएगी। आप बताओ। अब जैसे आप बताओगे कि मैं 3 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, तो अगला आदमी, अब इसको मत समझिएगा कि इसमें नज़र लगेगी, नो, तो अगला आदमी ये सोचेगा कि ये पैसे ज़्यादा कमाता है। ये फीलिंग है, ये वाइब्स हैं, ये मैनिफेस्टेशन है कि आप ज़्यादा कमाते हो, और फिर आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे। और अगर आपने कहा कहाँ होता है गुजारा, पैसे बहुत कम मिलते हैं, तनख्वाह बहुत कम मिलती है, झूठ भी बोल रहे हैं, बात को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला आदमी सोचेगा बेचारा, इसका तो गुजारा ही नहीं होता, ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत बेबस है। आपकी जो सोच के साथ साथ आपकी चीज़ें भी कम होती जाएंगी, और वही जो उसने दर्द कहा है वही चीज़ आपको फील करना शुरू कर दो। आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए आपकी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़बरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस मिलती है। मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा पापा, मेरा शोहर, मेरा बच्चा बहुत मेरी खिदमत करता है, हमारे वाले साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरा शोहर मेरी ये वाइब्स आपको चाहिए। ये वाइब्स आपके अंदर वो पावर, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करते हैं जो कि आपकी फैमिली की ज़रूरत है, और आप वो पूरा करते हैं। और अगर आपने वहाँ पर बच्चे को लड़ना, बच्चों को डांटना, बीवी से लड़ना, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये शुरू करते हैं, तो फिर ये सब लोग मिलकर नेगेटिव होते हैं आपके लिए, और फिर आप और परेशान। जैसे घर से बाहर जाओगे, आपकी बाइक पंचर है, आपकी गाड़ी पंचर है, आप पहले उसको कर रहे हो, फिर रास्ते में जाओगे, ट्रैफिक जाम है, आप ऑफिस लेट पहुँचे हो, आपके असाइनमेंट्स नहीं हुए। अब ये सारी चीज़ें आपको जो बोनस मिलना था, जो आपका प्रमोशन होना था, वो नहीं हुआ। अब ये सब चीज़ें, ये वाइब्रेशंस हैं जो आप फैमिली में करके आए हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वही चीज़ आप फील करोगे। और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, हमारे पापा बहुत ज़बरदस्त हैं, इस किस्म की वाइब्स आएंगी, तो आप अपने अंदर वो पावर, वो ताकत भी महसूस करोगे। आप बाहर जाओगे, आपकी गाड़ी चमकती हुई खड़ी हुई होगी, आप उसमें बैठोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचोगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कुछ भी है आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बोनस मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो बी केयरफुल। आज के सेशन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जजमेंटल ना हो किसी के बारे में भी, और स्पेशली नेगेटिव ना हो, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में ना हो, सब में ना हो, किसी भी जगह ना हो, रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ना हो। तो यहीं से आपकी खराबी शुरू होती है, और वो आप प्रॉब्लम जो मेरे पास लेकर आते हो, उस प्रॉब्लम में ये चीज़ नज़र आती है, ये चीज़ मुझे महसूस होती है। मैं कहता हूँ, समटाइम्स कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब अच्छा खासा कपल मेरे पास आया है और वो बहुत खुश लग रहा है, लेकिन मगर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खुशी जो है ना, सिर्फ मेरे सामने है,
फिलहाल अंदर से ये खुश नहीं है। खुश न होने की वजह वही आपकी जजमेंट, आपका शक। अगर है भी, शक है भी, आप देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, इग्नोर मारो, क्योंकि आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपनी फैमिली की लाइफ भी बचानी है, अपना रिलेशनशिप भी बचाना है। और आप जितना उस पर जोर देते जाओगे वो चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही। अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लियो, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं रीडिंग आपकी। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये कार्ड पहला वाला इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी ज़ाती, ये आपकी फैमिली की, ये फियर है, अल्टीमेट वीकेंड है। पहला कार्ड क्या आया है? शादी का, 10 ऑफ कप्स। ये खुशियों का कार्ड है, हैप्पी एंडिंग का कार्ड है, शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या चीज़ें फंसी हुई हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी शादी हो रही है। टाइम आ गया है कि उनकी शादी हो जाए, या फिर रिश्ता हो जाए, बात पक्की हो जाए, या कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो ये कार्ड वो खुशखबरी सुना रहा है। ये खुशखबरी आपके लिए इस वक्त मौजूद है। और ये जो अच्छा अच्छा हो रहा है, इस अच्छे अच्छे में ये एक बुरा बुरा है। ये पास्ट में अगर जो कोई धोखा आपके साथ हुआ है, वो आपको बार बार याद करता रहेगा, वो बार बार आपको याद आता रहेगा। आप सही मानों में देखा जाए तो मूव ऑन नहीं कर सके। आपको उस चीज़ से निकलना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हैं, अपने आप को पुराने वाक़े से, पुरानी बातों से नहीं निकाला है, तो आगे चलकर आपके लिए मुश्किलात पैदा होगी, क्योंकि आपके पास वो फीलिंग है और आपकी जो नई फीलिंग है उसके साथ डिस्टर्ब होगी। मौका अच्छा है, मोहब्बत है, प्यार है, शादी है, इस हफ्ते हो सकती है, लेकिन पुरानी चीज़ों को अपने पास से निकालें, पुराने वाक़यात को अपने पास से निकालें, और आप निकाल सकते हैं। मैंने जितनी भी बातें बताई, मूव ऑन, कॉर्ड कटिंग, ये आपको करनी होती है। अब ये होती क्या है, इसके लिए अगर आप मेरे पिछली वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर इनका जिक्र है, मूव ऑन के नाम से भी और कॉर्ड कटिंग के नाम से भी। उनको देखो और अपने आप को आज़ाद करो पुरानी फीलिंग से। पुरानी फीलिंग आपके पास से निकलेगी तो नई फीलिंग की जगह आपके पास आएगी। पुरानी फीलिंग आपके पास फंसी रहेगी, आपके पास कोई भी नई फीलिंग नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसमें कामयाबी नहीं होगी। आप पहली चीज़ों को साफ करो, फिर दूसरे का रास्ता खोलो अपने पास आने के लिए। ये इसकी बेस है। ये है पेज ऑफ पेंटिकल। असल में पास्ट में जो धोखा हुआ, जो भी गड़बड़ हुई, उसकी वजह पैसा हो सकता है। हो सकता है कि ये गड़बड़ पे हो, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसे की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आपकी ये चीज़ भी जो ख़राब हुई है या जो धोखा हुआ आपके साथ, उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। या तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। ये देखिए, ये 3 लड़कियाँ, इसका नाम है 4 ऑफ कप्स। ये खुद बहुत मायूस लड़कियाँ हैं, और ये आपको भी मायूस कर रही हैं, आपके भी कान भर रही हैं, आपको भी मिसगाइड कर रही हैं। और जब आपको मिसगाइड किया जाएगा तो जाहिर ही बात है कि आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, फिर आप भी धोखे करने के मूड में होंगे, आप भी उनकी गलत बातों में आ सकते हैं, चीज़ें आपकी गलत हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है। तो ये गड़बड़ आपके पास नज़र आ रही है मुझे पास्ट में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें ख़राब हुई। अभी का जो कार्ड है, प्रेजेंट का जो कार्ड है, बहुत अच्छा है।
ये 7 ऑफ कप्स। आप अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करो, अपना स्केड्यूल चेंज करो, अपनी चॉइसेस चेंज करो। चॉइस अभी भी अगर पास में फंसी रहेगी तो अभी का प्रेजेंट भी आपका पास में फंसा रहेगा और गड़बड़ हो जाएगी। आप चॉइसेस चेंज करोगे, अपने आप को बदलोगे, चेंज करोगे, यहाँ पे जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मूव ऑन करोगे, कॉर्ड कटिंग करोगे, तो फिर आपका रास्ता साफ होगा। अगर आप फंसे रहोगे तो फंसे ही रहोगे। और बाज़ लोग जो ना उसको भी रोमांस समझते हैं, पुरानी यादों को। रोमांस नहीं है, ये आपकी रुकावटें हैं, ये आपकी परेशानी है। कहीं ना कहीं तस्वीरों की सूरत में और गमज़दा शहर की सूरत में, गमज़दा फ़ोटोओं की सूरत में अपने आप को नेगेटिव करते रहते हैं। गमज़दा गानों की सूरत में, पुराने रोतू गाने अपने आप को फंसा के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, और वही फीलिंग आपकी पूरी बॉडी में आती है और फिर इसके बाद आने वाला रिश्ता भी ख़राब हो जाता है। इसको अगर बेहतर करना है तो आपको अपनी चॉइसेस चेंज करनी होगी, अपने आप को बदलना होगा। और अगर अपने आप को नहीं बदलोगे तो काम ख़राब कर रहे हो और ख़राब होता रहेगा। अब ये सब चीज़ें आएंगी कैसे? इस कार्ड की वजह से। स्ट्रेंथ, पावर, इसमें आप एक शेयर को कंट्रोल कर रहे हो। किसी भी इंसान का किसी शेयर को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। और ये शेयर है आपके अंदर की नेगेटिविटी, पुरानी सोचें, पुरानी यादें, पुराने गाने, पुराने शेर, पुरानी खुशबू। इसको ओवरकम करो, कंट्रोल करो। ये स्ट्रेंथ आपके पास इस अनकरीब आने वाली है। ये फ्यूचर का कार्ड है, नियर फ्यूचर का कार्ड। नियर फ्यूचर में अगर ये स्ट्रेंथ आपके पास आ गई तो आप इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे। जी जनाब, आपके अंदर कंट्रोल करने की सलाहियत आ चुकी है। अगर नहीं थी तो आ चुकी है। अब इसको इस्तेमाल करो, अपनी चॉइसेस चेंज करो, स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करो। मैं समझता हूँ कि आपको एक अच्छा मशवरा मिल चुका है। अब इस मशवरे पे काम करो। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग अच्छी है, 3 ऑफ वांड्स की फीलिंग है। कुछ हासिल करने की फीलिंग, कुछ पाने की फीलिंग, कुछ सक्सेस की फीलिंग, किसी इंटरव्यू में जीतने की फीलिंग, अपना पुराना माल वापस लेने की फीलिंग जो कि किसी ने कब्जा किया हुआ था। और ये फीलिंग आपकी फैमिली की क्वीन ऑफ कप्स। फैमिली की फीलिंग बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, आलीशान क्वीन ऑफ कप्स। आप मोहब्बत के, प्यार के, इश्क के, इमोशनल सेटिस्फेक्शन के किंग हैं, क्वीन हैं। ये गड़बड़ है थोड़ी सी, ये फियर है आपका, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड है। फियर को भी कंट्रोल करो क्योंकि ये सारी पावर आपके पास आ चुकी है। ख़ास तौर पे स्ट्रेंथ की पावर इस फियर को भी कंट्रोल करेगी। और आखिरी कार्ड बता रहा है सक्सेस, जीत, अचीवमेंट। ख़ास तौर पे मटेरियलाइज हो रही है चीज़ें, बेहतर हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, पैसे का कार्ड है, पैसे के आने का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, चीज़ों के बदलने का कार्ड है। बहुत जल्दी में और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग मैंने आपको दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करोगे, इसके लिए सोचोगे। अब आप सोचें अपने 3 सवाल, मैं आपको उनके जवाब दूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, नो आपका काम नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड रुकावट आएगी जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल मैंने बता दिया है तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। यस, आपका काम हो जाएगा। आप जिस तरह की जॉब, जिस तरह का प्रमोशन, जिस तरह का इंटरव्यू में सक्सेस चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। कार्ड का नाम है क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे वो जो शादी करना चाहते हैं मोहब्बत के मामले में या फिर रीयूनियन वाले हैं, उनका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।